हेलो दोस्तों, मैं भरत लाल। हम पढ़ रहे हैं बीएससी की क्लासों में होमोजीनियस इक्वेशन और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण और चरों के पृथक्करण में बदल के सरल करने वाली समीकरण और समघात समीकरण और समघात समीकरण के साथ साथ उसको समघात रूप में बदल के करने वाले समीकरणों को हमने हल किया। अब हम लेंगे लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकल समीकरण। ये किस प्रकार की होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो बिल्कुल करें और साथ के साथ औरों तक भी इस चैनल को जरूर पहुंचाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यदि कोई अवकल समीकरण ऐसी हो जिसमें एक तो आपके आश्रित चर और उसका जो अवकलज है, जैसे अगर आश्रित चर आपके y है और उसका अवकलज यानी कि ये dy बाई डी एक्स हो, x आपके यदि स्वतंत्र हो, तब ऐसी स्थिति में ये आश्रित चर और अवकलज हमेशा यदि प्रथम घात में हो तो ऐसी समीकरण प्रथम कोटि की अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दें कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये भी एक घात में और उसका अवकलज भी एक घात में। तो ये प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण हो चुकी है। हम प्रथम घात के कारण से इसे रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका व्यापक रूप में आपको बता देता हूं। व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या कहेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जहां ध्यान देना p और q ये है x के फलन होंगे या अचरांक, यानी कि अचर राशि होगी 2, 3, 5, 8 इस प्रकार। जैसे एग्जाम्पल तौर पे यदि बात की जाए कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई की पावर x इज इक्वल टू 3, तो ये जो q है वो अचर है और यहाँ पर ये p है जो e की पावर x है। तो इस प्रकार के जो समीकरण या जिस प्रकार के हमारे पास मिलेंगे तो उसे रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। अब यदि ध्यान दीजिए, यहां तो x स्वतंत्र है, यदि ये y स्वतंत्र होता है तो हमें रैखिक अवकल समीकरण क्या मिलेगी कि dx अपॉन dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1। तो ये जो p1 और q1 है वो आपके y के फलन होंगे या अचर है। बस ये ध्यान में रखना। अब ये सरल कैसे किया जाता है वो हम अभी देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो कि जो रैखिक अवकल समीकरण आपने देखी है उसको सरल कैसे किया जाता है। देखो बहुत इजी है। कोई रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q x के फलन है या फिर अचर राशि है। तो इसे सरल करने के लिए मैं एक काम करता हूं, e की पावर p dx का गुणा करा देता हूं दोनों तरफ। क्या स्थिति बनेगी, p dx dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ई की पावर पी डी एक्स। अब ध्यान दें, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर पी डी एक्स। जो ही अवकलन करेंगे हमें ये मिलेगा।
देखो y का तो dy बाई डी एक्स, ये इंटू में, और ये y अपनी जगह, और इसका इंटू करवाया जाएगा तो ये p इंटू में इज इक्वल टू क्यू ई की पावर p dx। अब इसका आप समाकलन कर दें, समाकलन करने पर जो ही समाकलन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स वाई ई की पावर p dx इज इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू ई की पावर p dx प्लस c। ये तो अवकलन और ये समाकलन, तो हमें मिलेगा y e की पावर p dx इज इक्वल टू q e की पावर समाकलन ऑफ p dx प्लस c। इसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस p dx q e की पावर p dx प्लस c। यही आपके जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका लास्ट आंसर होगा। यहां तक ये सोल्व होगा जो हमारा जवाब हो जाएगा। अब हम बात करें कि जो ये e की पावर p dx है वो समीकरण का इंटीग्रेशन फैक्टर है। इंटीग्रेशन फैक्टर है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये मान निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत होगी दोनों तरफ। फिर इसको सीधा ही ये जो समीकरण है वो काम ले लेंगे। आप जब ऐसे समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो p और q का निर्धारण करेंगे और फिर इस इंटीग्रेशन फैक्टर को निकाल लेंगे जो कि हमारे पास e की पावर समाकलन ऑफ p dx के रूप में है, और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर समाकलन करते हुए उसको सॉल्व कर देंगे। इस समीकरण पर हम विचार करें तो ये देखो dy बाई डी एक्स पी और इधर लाएंगे तो ये q बन जाएगा, तो ये रेखिक अवकल समीकरण जैसा ही है। तो देखिए इसका मैं भाग लगा देता हूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और साथ के साथ ये इधर ले जाते हुए अपन भाग लगा लेते हैं 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां ध्यान दीजिएगा व्यापक रूप से यदि तुलना करवाई जाएगी तो p इज इक्वल टू होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रेखिक अवकल समीकरण को जो सॉल्व किए जा रहा है आपको एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, ये जो मेथड है वो ही सभी क्वेश्चनों में काम आएगा, कोई खास चेंज नहीं है। केवल और केवल जैसे समीकरण जब बदलेगा तो इसमें स्वतंत्र चर बदल जाएगा, बस वो आपको नोटिस में रखना है। बाकी विधि सेम है, कैलकुलेशन कीजिए और सभी जितने भी है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें इंटीग्रेशन फैक्टर की, तो ये होता है e की पावर p dx समाकलन में, तो e की पावर ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, ये ऊपर उसका अवकलन मौजूद है तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आधार ही चल रहा है इसलिए ये आपके पास जो हमारे इंटीग्रेशन फैक्टर मिला है वो हम काम लेंगे इसको सॉल्व करने में। तो हम देखो ध्यान दें, अवकल समीकरण का हल क्या होता है देखें, y e की पावर p dx q e की पावर p dx प्लस c। हाँ जी, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर जो देखो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जनरली जो लिखा जाता है वो y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c dx। तो ये हमारे पास आ गया y।
यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx प्लस सी, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ही इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने हो तब आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अभी तो हालांकि मैं रेखिक अवकल समीकरण पढ़ा रहा हूं तो सीधा दिखाई देता है कि ये रेखिक अवकल समीकरण से होगा, लेकिन हम क्वेश्चन सामने आने पर, जब एग्जाम होता है तो क्वेश्चन जैसे सामने आता है तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसे कैसे सोल्व किया जाएगा। तो पहले तो देखें क्या dx और dy को अलग अलग किया जा सकता है, तो ये सेपरेशन का क्वेश्चन नहीं है। फिर हम बात करें कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो देखें ये 2 पावर ये 0 पावर तो नहीं है। अब बात आई कि क्या होमोजीनियस बना के किया जा सकता है, तब भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर ax प्लस by प्लस सी अपॉन में a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, इस प्रकार से कुछ dy बाई dx के इक्वल में होना चाहिए, तो ये भी संभावना नहीं है। तो अब रही बात, इसको dy बाई dx के रूप में लाओ और फिर देखो कि क्या रेखिक अवकल समीकरण है, और फिर आगे इसको सोल्व कीजिए। आप dy बाई डी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स y माइनस एक्स, तो ये व्यवस्थित नहीं हो रहा, अभी रेखिक अवकल समीकरण में नहीं दिख रहा, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो क्या इसे dx अपॉन dy के रूप में लिखा जा सकता है क्या, वो देखें। तो ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें, इसको व्यवस्थित करें, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, यहां पर अब p और q का निर्धारण किया जा सकता है और रेखिक अवकल समीकरण हमें सामने दिखाई दे रही है। तो p हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और q हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, जब dx अपॉन dy होता है तो p और q y के फलन होना चाहिए या अचर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन फैक्टर की, तो ये हो जाएगा, देखो e की पावर समाकलन ऑफ p dy, हाँ जी, e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, जो कि होगा e की पावर टेन इनवर्स y। हाँ जी, हल क्या होगा, रेखिक अवकल समीकरण का हल क्या होगा, x इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस सी। हाँ जी, ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास है e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू q हमारे पास है टेन इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y प्लस सी। हाँ जी, हम क्या देखते हैं कि टेन इनवर्स y का अवकलन हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ मौजूद है, तो मैं मान लेता हूं टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो x e की पावर टेन इनवर्स y समाकलन ऑफ t e की पावर t dt प्लस c, ये हो जाएगा x e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर t माइनस 1 प्लस c, x e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स y
-1, क्योंकि टी हमारे पास क्या माना हुआ है, tan इनवर्स y माना हुआ है, प्लस सी। जो हमें लास्ट रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, मैं tan इनवर्स y का भाग लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y -1 प्लस सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स y।